लग रहा है आपको माहौल इस बार? इस बार माहौल लग रहा बीजेपी का भाई, क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने काम कर रखा भैया। बीजेपी को दोबारा लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हमारी बहू बेटी चाहे किसी भी वजह से भी, चाहे रात के 12 बजे भी आओ, उनको कोई टच करने वाला। कहते हैं कि इधर तो पश्चिमी यूपी में कहाँ गन्ना किसानों को पैसा तक नहीं मिलता है। अजय सब मिल रहा है, पैसा जैसा मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है। राकेश टिकैत को दी, अब से 20 साल पहले रिकॉर्ड लिखा था उसको राकेश टिकैत का। कहते हैं किसानों का नेता हूँ मैं, तो किसानों की आवाज उठाता हूँ। नहीं, किसानों की आवाज उठाओ। हाँ किसान भाई, ये बताओ हमें वहाँ अपने घर से टाइम है किसी को बाहर जाने का? अपने खेत से या अपने काम से फुर्सत नहीं है किसान को, तो वहाँ का जाकर बैठेगा किसान? वहाँ बैठेगा? हम तो अखिलेश यादव के हाथ उसी को वोट देंगे। जब हमारी सरकार आई तो हमने पूरे गांव में आरसीसी करवाया, काफी काम करवाया हमने। 100 खंबे आए इस गाँव में। 100 खंबे तो आ गए, लेकिन 100 खंबे को 1000 खंबे की जैसी टंकी बनने लग रही है। नहीं, वो भी तो योगी सरकार ने बनाई है पानी की। बीजेपी भी नहीं आने की खुल का है, समर्थन लेना पड़ेगा। अब का समर्थन लेना पड़ेगा, खुल के नहीं आने की जैसे आप आगे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। कैपिटल टीवी की टीम चुनावी घोषणा होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा रही है और वहां से जनता की राय जान रही है कि आखिर इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या है उनका मिजाज। क्योंकि पहले चरण में वोटिंग पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगी, 11 जिले हैं लगभग, उस पर वोटिंग होगी, 10 फरवरी को वोटिंग होगी। लेकिन जनता के जहन में क्या, ये हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ अफजलपुर पावटी, ये सिवाल खास विधानसभा के अंदर आती है। मेरठ का एक गांव है, यहाँ तमाम लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदला 5 साल में, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है क्या परिवर्तन की लहर है या फिर योगी राज में ऐसा काम हुआ है कि फिर से बीजेपी सरकार को ये वोट देंगे। सीधे सीधे चलता हूँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? श्रीपाल जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार? इस बार माहौल लग रहा बीजेपी का भाई, क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने काम कर रखा भैया। कौन सा काम लगा? अच्छा, जो सब है कोटा दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, हर महीने में 2 बार बट रहा है, और भी काम बहुत हो रहे हैं। अरे अखिलेश तो कुछ हुआ ही नहीं है। अजय अगले पीट दी नौकर, रेट पीट दी सारी। इसके जमाने में तो भैया लूट पार्टी हुई है, उसमें तो गलत काम हुए सब। सारे गलत। हाँ सब गलत है, एक भी अच्छा ना हुआ एक भी अच्छा नहीं हुआ। योगी सरकार में इसमें तो सब काम अच्छे हो रहे हैं, पब्लिक को खाने को दे रही है, और क्या ऐसे लॉकडाउन में चोरी चारी तो ना होती है? बेचारी कोई नहीं हो रहा, इलाज बांध दिया, अब का इलाज बांध दिया, सब ठिकाने से लगाते हैं। किसानों को ये मिल रहा है गन्ना वन्ना का पैसा या नहीं? का पैसा मिल रहा है जी, गेहूं वेहूं का जो मिला था पिछली बार मिला? सब मिल रहा है। झूठ तो ना बोल रहे? हाँ, झूठ खाएगा भैया, इसमें सब मिल रहा है। राकेश टिकैत कहते हैं कि इधर तो पश्चिमी यूपी में कहाँ गन्ना किसानों को पैसा तक नहीं मिलता है। अजय सब मिल रहा है, पैसा जैसा मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है। राकेश टिकैत को बैग नहीं मिला ना, इसलिए कह रहे हैं ना। राकेश टिकैत क्या राकेश टिकैत को दी, अब से 20 साल पहले रिकॉर्ड लिखा था उसको राकेश टिकैत का। जब क्या है आज क्या है राकेश टिकैत? आज राकेश टिकैत की मान लिया अच्छे पैसे वालों में वो गिनती आ रही है उसकी। आज उसे पूछ रहे, जब तो मान लिया वो राकेश टिकैत का नाम हो रहा है। तो कहते हैं किसानों का नेता हूँ मैं, तो किसानों की आवाज उठाता हूँ। नहीं, किसानों की आवाज उठाओ। हाँ किसान भाई, ये बताओ हमें वहाँ अपने घर से टाइम है किसी को बाहर जाने का? अपने खेत से या अपने काम से फुर्सत नहीं है किसान को, तो वहाँ का जाकर बैठेगा किसान? वहाँ बैठेगा? आपको टाइम है इतना जो आप वहाँ जाकर बैठ जाओगे? तो राकेश टिकैत। लेकिन मुझे बताओ 5 साल में कुछ बदलाव भी है कि ऐसे सब चल रहा है? नहीं, बदलाव तो ये देखो साहब, आप किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। रोड कितने अच्छे हो रहे हैं इस टाइम ये देखो, और सेना पर कितना अच्छा फोकस हुआ है। मतलब ये योगी सरकार ने कराया, मोदी सरकार ने कराया, किसी ने भी करा, मतलब हुआ तो बीजेपी सही है। ये अखिलेश के टाइम में क्या राजनी खूब होती थी, रात को चोरी होती भैंसों की, सब वहीं खाट गिर के मतलब भैंस के पीछे सोते थे सब, जंगल में आ रहे जा रहे, मतलब वहाँ लूटपाट होती थी खूब। आज सो रहे हो? आज कुछ नहीं, आराम से सो रहे हैं सब जंगल में ऐसी। अब घर पे सोते हो? हम जंगल में सोते हैं बिजली पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कुछ नहीं यार, तो बहुत क्राइम बढ़ गया इस गवर्नमेंट में। नहीं, ऐसा क्राइम कुछ नहीं बढ़ा इसमें। क्राइम तो जो पहले था उससे तो बहुत नामचार का होगा, सब कोई सरकार रोक नहीं सकती। और इससे कुछ फायदा पड़ेगा समाजवादी पार्टी को कि आरएलडी आ गई है साथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो जिसका जहाँ मन है वहीं जाएगा। कोई चाहे 10 मिल जाओ एक जगह, चाहे 1 रह जाओ, हमें बीजेपी को वोट देनी है। चाहे कोई भी आ जाओ बीजेपी को देनी है। किसी मतलब सपा को देनी है, वो सपा को देगा।
छाती ठोक के दोगे बीजेपी? हाँ बिल्कुल देंगे मान लिया है पूरा, कसम खा ली है? बिल्कुल कसम खा लिया जी। आपने भी कसम खा ली है क्या? बिल्कुल पक्की जी, बीजेपी को करेंगे वोट। क्यों दोगे बीजेपी को? बीजेपी काम अच्छे कर रही है जी, नू कर दूं देंगे जी वोट। कौन सा काम अच्छा लगा है? बताओ जी, सबड़ा काम बढ़िया कर रही है। पब्लिक को ने लॉकडाउन में भी खाने को दिया है, कोई चोरी डकैती लूट राजनी कुछ नहीं हो रही। लाइट आ रही है समय से? 24 घंटे से आ रही है जी, बस 2 घंटे को भगाया सबने। पहले क्या हाल था? पहले तो बस नरपी तुली 8 ही घंटे को आ रही है सुधरी, उसमें भी नहीं तार टूट का तो जुड़े ही ना है, गई गाड़ी वो भी गाड़ी गई, भरता ही ना था खेत में। नहीं जी, मतलब ही नहीं आ। अब खूब आराम से सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं? मजे में जी, कोई दिक्कत नहीं कुछ भी। गन्ना का पैसा है कि झूठ बोल रहे हो? जी सुथरा झूठ मत बोलो। नहीं जी, बढ़िया आ रहा जी। टिकैत टिकैत का नारा का जाता हूँ। हमारे काम चले में पैसे से क्या मतलब है? बताओ सुथरा अगले साल तक भी। अब इस टाइम नु बताओ 100 कुंटल बीघे के गांडे निकाल रहे हैं हम। लाइट 24 घंटे आ रही है। उस टाइम पे बिजली पे बैठे रहे हम हत्ती लेकर, 10 मिनट को आएगी फिर भाग गया है, लाइन टूट गया है तो फिर जुड़ती नहीं है। तो किसान को क्या चाहिए? सबसे मेन चीज़ है पानी, जिन्हें सोनी चाहिए उसकी। जिन्हें सोएगी तो पैदावारी सही तरीके से होगी, पब्लिक खाएगी पिएगी सही तरीके। नहीं तो 100 कुंटल बीघे का अब निकल रहा है, जब तक 20 कुंटल बीघे का निकल रहा था। अब लाइट नहीं आ रही थी, लाइट ही नहीं मिलेगी रही, क्योंकि अब तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा भी मतलब गन्ना किसानों को पैसा मिला है। पहले 95,000 मिलता था, ये भी फायदा हुआ? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, अब तो गवर्नमेंट में बहुत कुछ मिला है, मतलब गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो ज्यादा हो गया पहले से। अब ज्यादा होगा फिलहाल, और नहीं तो पहले लाइट नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। बैठे रह रहे थे बिजली पे, चटकनी दबे हुई हो, अरे इसकी ना चल जावे, इसकी ना चल जावे। अब दिन दिन में भर के अपने तान के आराम से सोते हो घर पे? दिन में भर के आराम से आ जावेंगे और अपने सोवेंगे, फिर सवेरे फिर जा खुल लेंगे। कोई दिक्कत हो ही ना रही? कोई दिक्कत हो ही नहीं रही। पहले जो है बस ऐसे ही चल रहा था। पहले ऐसे ही चल रहा था, रात तो नू देखा जाए बिजली आ रही है नहीं आ रही है, बिजली आ रही है नहीं आ रही है, नू करते रह रहे थे। रात जो है नींद खराब हो जाएगी, खराब रह रही थी, दिन में हिलना नहीं हो गया, मतलब वो बेकार जाता था पूरा दिन। पूरा दिन बेकार जाता था। पानी एकदम सब कुछ बढ़िया हो गया। चीज ओके हो रहा। मोदी के योगी के? योगी के मोदी के हैं। दोनों के ही हो तो कुछ क्या कुछ लगा मुझे बताओ ना, कुछ काम वाम हुआ क्या ऐसे? हाँ जी, काम क्यों नहीं, किसानों की किस्त भी दे रहे, 2-2 हज़ार रुपये किस्त भी आ रही है। किसानों का सारा मतलब बढ़िया सही कर रहा है, ठीक है काम बढ़िया। हाँ जी। हाँ जी भैया, योगी आएगा बिल्कुल दोबारा, चाहे घर का नाश हो जाइए, वोट देंगे बीजेपी को। घर का नाश हो जाइए, अभी वोट देंगे, घेर हो जाइए, कोई दिक्कत वोट बीजेपी को देंगे। ऐसी सरकार पहली बार मिली जो हिंदुत्व के लिए लड़ती है, जो राम मंदिर बन रहा है, और नाम इसे खोने देंगे। अब आया दोबारा, फिर मौका नहीं मिलेगा। जो हमने गवा दिया तो फिर खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल जान नहीं देना, बिल्कुल ठान लिया एकदम। ठान लिया जी। मेरठ जो हमारा मेरठ है उसमें जब इसकी अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी। कभी लूटपाट हो करी, कभी उनकी इज्जत लूटे करी थी, कभी उनकी चुन्नी खींचे करी थी, चैन खींचे करी थी। उसकी वजह से वो बहुत परेशान हो चुके थे। गार्जियन बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे सही तरह से। और आज की डेट को देख करके हम ये साबित कर चुके हैं कि हम बीजेपी को दोबारा लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हमारी बहू बेटी चाहे किसी वजह से भी, चाहे रात के 12 बजे भी आओ, उनको कोई टच करने वाला पहले खत्म था, बिल्कुल खत्म है। इस टाइम बुलडोजर का खौफ है, कुछ नहीं है। साइकिल पे दब जाएगा दोबारा, साइकिल दाब देगा बुलडोजर। बिल्कुल बिल्कुल सफा है इस बार, बिल्कुल सपा है। अरे माना करो। अजय कोई दिक्कत नहीं है, जब हम साथ हैं उनकी तो पक्का वो योगी आएगा। उत्तर प्रदेश के किसान तो सारे इस बार आरएलडी के साथ है, तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया तो बहुत कुछ कर देगी समाजवादी पार्टी। भाई साहब, उनका मुंह पे कुछ और है और दिल में कुछ और है। दिल में कुछ जी, दिल में है योगी, उनके में आरएलडी वालों के में भी नहीं जो किसान है। पूरा किसान ठोक के बिल्कुल योगी की तरफ है। सच बताओ, बिल्कुल सच। ऐसा तो नहीं कि अंदर किसानों के चल रहा होगा भैया गलत? ऐसा कुछ नहीं। और दूसरी बात एक और है, जब आपकी अखिलेश यादव थी, मतलब सरकार थे, उस टाइम हमारी कोई भी देश में पहचान नहीं थी। आज की देखो, उन्होंने हमारा वो कहते हैं भैया हमें दे दो, उधार दे दो। ऑस्ट्रेलिया का एक वो है सांसद, कहता है भैया हमें दे दो, योगी को उधार, इतना अच्छा काम किया कोरोना काल में। हाँ जी, वो जब समय पड़ेगा उनको भी दे देंगे। हाँ, हम जाओगे पर उनके साथ। जी बिल्कुल। हाँ, पहचान ये बनाया कि आधार कार्ड बना दिया है उन्होंने, फिंगरप्रिंट उस पर ट्रिप कर दिए हैं। आप कहीं भी खो नहीं सकता बच्चा, कहीं भी हमारा हिंदुस्तान का। उन्होंने इतना कुछ कर दिया हमारे साथ, तो हम उनके साथ क्यों नहीं होंगे? हम तो अखिलेश यादव के आदमी, उसी को वोट देंगे। क्यों? बस अपना अपना मन है ना, मन तो नहीं, मन में कुछ तो होता है। एक तो इनके मन में बता दिया इन्होंने कि भैया विकास हुआ है, कोरोना काल में
ठीक स्थिति बनाई उन्होंने। हमने जब हमारी सरकार आई तो हमने पूरे गांव में आरसीसी करवाया, काफ़ी काम करवाया हमने भी। पूरे गांव में जो 2 तार है, 100 खंबे आए हैं इस गांव में। 100 खंबे तो आ गए, लेकिन 100 खंबे को 1000 खंबे की जैसी टंकी बनने लग रही है नई, वो भी तो योगी सरकार ने बनाई है पानी की। बता रहे कि यार तुम कह रहे कुछ नहीं हुआ है, तुम कह अपनी बता रहे हो अखिलेश यादव की, ऐसा मत करो यार। बात टंकी ये बताओ, समय छोड़ो, ये माफिया पर जो बुलडोजर गरज रहा है ये ठीक ठाक है? हो रहा है, ये तो बढ़िया हो रहा है, बेहतर हो रहा काम, बहुत बढ़िया हो रहा है। फिर भी अखिलेश यादव गुंडा जो गुंडा हो, साफ होना चाहिए कोई भी हो। वो अखिलेश का पैसा जी, हेलो मैं कह दूंगा वास्तव में अखिलेश का पैसा है, वो दबा जा। आप किसका पैसा मान रहे अगर मोदी योगी देते तो इतने वादे करते, 10 चीज में से एक चीज भी नहीं दे पाए। बताओ कहाँ पैसा आया? वो बाहर से विदेश से पैसा आना था, क्या वो आया? कहाँ है वो पैसा? हो? बाहर वाले स्टेटमेंट सुना है पूरा, क्या कहा था उसने मोदी ने? हम तो सारे सुन रहे हैं और कुछ भी नहीं सुन रहे। भैया हमने अखिलेश सरकार में काम लिया तो हमें वो सरकार अच्छी लगी। अब इनका बीजेपी तो क्या चाह रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि आएगी सरकार? सरकार तो आएगी, घटत बढ़त तो होएगी, हारेगी तो है नहीं। नहीं, सपा आएगी, मैं पूछ रहा हूँ। बात तो आएगी नहीं, बाकी सीट बढ़त तो करेगी। सुनो मेरी बात, जो सच्चाई है, हकीकत बात है। देखो बीजेपी भी नहीं आने की खुल के, समर्थन लेना पड़ेगा। अब क्या समर्थन लेना पड़ेगा, खुल के नहीं आने की जैसे आपका आगे थे। समर्थन लेना पड़ेगा लग रहा है तुम्हें? पक्की खुल का 100%। वो तो कोई बताएगा, वो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा। हमारा भी मीटर है। अखिलेश सरकार भी आएगी, झटका देगी, बराबर देगी। इसने बहुत काम गलत भी करे हैं, जो अच्छे करे हैं बुरे भी करे हैं, ऐसे ही दोनों काम हुए। RLDI उस वजह से लग रहा है क्या? जी जी, कैसे मान लो, बस अब अपना मन है। तो इतना कुनवा क्यों जोड़ दिया ना? 8-9 पार्टी अचानक से अकेली बीजेपी तो जुड़ते ही हैं, हमें किसी पार्टी से बोल लेते ना। अखिलेश भी RSS का ही है, अखिलेश क्या वो हमारा भाई है। तो राम मंदिर का समर्थन क्यों ना करा उन्होंने? कर देना चाहिए तो सर, गोली क्यों चलवा दी फिर? उसे करना चाहिए था। कार सेवकों को क्यों गोली चलवाई? वो उसने गलती करी, जब भी तो धार मिली उसे भी। जो गलती करेगा इंसान तो उसे भरेगा नहीं क्या? वो उन्हें भरा है, अखिलेश ने भी तो भरा है। उन्हें गुनाह करा तो उन्हें भर लिया। खुल के क्यों समर्थन नहीं करते राम मंदिर का? ये कौन करना कह रहे RSS हमारे लिए? तो देखो राम मंदिर आज बने, जो उससे पहले कभी आप भी बना, कभी यहाँ पे कभी आप भी लगाते हैं लाल टोपी, जैसे लाल टोपी लगा के रहते हैं समाजवादी पार्टी के, खतरा बताते हैं लाल टोपी? टोपी से क्या खतरा उतर रहा कोई? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही किसी टोपी से खतरा उतरता है। कोई भी टोपी हो, किसी की भी हो भैया, जो सही काम करेगा उसे कोई डर नहीं। ना हमें बीजेपी सरकार से कोई डर। देखो बीजेपी सरकार से हमें कोई खतरा नहीं। तो अच्छा हुआ है, लेकिन तुम मान नहीं रहे इस बात? मानने को तो कोई तैयार होगा ही नहीं। मैं नहीं, कोई और भी नहीं। पैसे तो नहीं आ रहा, मुझबानी तो कह रहे, गन्ने का पैसा भी नहीं आ रहा, जिस संख्या आना चाहिए हमारा। दो नारा सच्चाई है, ये सब गलत है। और एक मिनट भैया सुनो एक मिनट, ये सब गलत है। मेरा नाम रविंदर है, मैं पेशे से एक ड्राइवर हूँ। मैंने देखा जिस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, इन 5 साल के अंदर मैं सन 2009 में जो झगड़ा हुआ था अयोध्या मंदिर पे, मैंने देखा था उत्तर प्रदेश का पहले से ही नाम बदनाम है। किस नाम से? गुंडागर्दी से। आज वो गुंडागर्दी खत्म हो गई है। जो किसान बिल के लिए या पानी के लिए परेशान था, आय दोगुनी का उनका जो लक्ष्य है बीजेपी सरकार का, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि समय से बिजली आ रही है और सभी कार्य उनके सही समय से चल रहे हैं। रही बात मिल के पेमेंट की, मिल भी अपनी तरीके से पेमेंट सही कर रहा है। और रही सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे भाई बुजुर्ग और जितने भी बैठे हैं युवा, भाई अगर किसी ने बाहर जाके देखा हो तो मैं इसका एक इतिहास हूँ, मतलब एक अच्छी तरीके से प्रत्यक्ष रूप में सबूत दे दूंगा। मैंने देखा यूपी से बाहर जाने के बाद में हमारे लिए साला बोलता था पब्लिक, राजस्थान गए हम या हरियाणा गए, कि ये यूपी से यार, यूपी भी कहाँ, मेरठ से, साला कोई रूम नहीं देता था। मैंने देखा है। क्या हो रहा है? आज की डेट में हमारी इतनी बढ़िया छवि है, वे गले से मिलते हैं। भाई गुंडाराज खत्म हो गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब उनके अच्छे, कोई भेदभाव नहीं है मन में, सफाई कर दी पूरी बिल्कुल सही तरीके से। और ऐसा जेल में डाल दिया, जितने एनकाउंटर हुए सही हुए, और आगे से भी ऐसे होना चाहिए। जो हमारे भाई साहब का पहले, सबसे पहले जिन्होंने वार्ता की थी, उन्होंने बिल्कुल सही की है। जो किसान साल अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपने घर में सोता था ना, घर में खेत में सोता था, उसका फिर भी ये विश्वास नहीं था कि आज तेरे भैंस सुरक्षित है या आज तेरे खेत सुरक्षित हैं। आज बिल्कुल घर में गेट बंद करके इस तरीके से सो रहा, बिल्कुल सुरक्षित है। उसे आज किसी वजह से दरवाजे की संकल बजाने की जरूरत नहीं है, कुंडी बजाने की जरूरत नहीं है, फ्री है बिल्कुल। कुल मिलाकर यहाँ जो अधिकतर लोगों की जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि फिर से बीजेपी सरकार को चाहते हैं, क्योंकि काम हुआ, सुरक्षा अच्छी मिली है, किसानों के लिए काम किया है,
सड़कों के लिए, बिजली के लिए काम किया है, तो यहाँ से ये आवाज़ उठकर आई है, आपने लोगों की बातें सुनी, कैसे उन्होंने तमाम बात कही है कि गुंडागर्दी जिस तरह से बंद हुई है, ये उनके आगे इन्होंने बात रखी कि गुंडागर्दी जिस तरीके से माफिया राज खत्म हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का अब और प्रदेशों में या फिर विदेशों में जो सम्मान है वो बढ़ा है, पहले की तुलना में जिस तरह से एक लांछन लगा हुआ था कि गुंडा का प्रदेश है, वो सब बंद हो गया है। हम लगातार लोगों से बातचीत करते रहेंगे, गांव-गांव जाते रहेंगे और जानते रहेंगे जनता की राय कि इस बार क्या है उनका मिजाज, किन मुद्दों पर होगा वोट, और देखते रहेंगे कि क्या 10 तारीख को नतीजों में क्या क्या साइकिल दौड़ती है या फिर कमल का फूल खिलता है। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं दुष्ट उपाध्याय, कैपिटल टीवी। नमस्कार।